हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं बंगाल का विभाजन और कांग्रेस का विभाजन, मतलब जो डिवाइड हुई थी कांग्रेस, जो कल मैंने बताया था। बट उससे पहले आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट है। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है आप सभी के लिए। तो पहले अच्छी खबर बता देता हूँ, फिर आपको बुरी खबर बता देंगे। तो अच्छी खबर ये है कि अब आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। कल संडे है, कल करंट अफेयर की जगह इंग्लिश की क्लास होगी पहले एक, और फिर उसके बाद अल्टरनेट डेज पे इंग्लिश की क्लास चला करेगी, जैसे कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, मतलब MWF। ठीक है, वो तो आपको मैं क्लास शेयर करूंगा या आप देख लेना, क्लास आपको मिल जाएगी, शेड्यूल होती है क्लास पहले से ही। ठीक है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपको मिला करेगी इंग्लिश की क्लास। और अब बुरी खबर ये है, मुझे लगता है आपको हिस्ट्री ज़्यादा आती है या आपने पहले पढ़ी हुई है, तो इसलिए आप इसको देख नहीं रहे हैं। बट जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए क्लास कंटिन्यू रहेगी, और इस क्लास को भी अब 3 दिन के लिए कर दिया गया है। इस वीक के लिए ऐसा हो रहा है। अगर आपका रिस्पॉन्स फिर से सही रहता है तो आपकी क्लास फिर से दोनों अलग अलग पूरे वीक की हो जाएंगी, जैसे हिस्ट्री की पूरे वीक और इंग्लिश की पूरे वीक की। ठीक है, बट अभी जैसे आपका हिस्ट्री क्लास में रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो हिस्ट्री क्लास को 3 दिन का कर दिया गया, जो कि होगी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। ठीक है, और इस संडे को करंट अफेयर नहीं होगा, क्योंकि इस संडे आपकी पहली इंग्लिश की क्लास आ रही है। ठीक है, और संडे आपका नेक्स्ट मतलब करंट अफेयर आपका नेक्स्ट संडे को हो जाएगा, 15 दिन का एक साथ। ठीक है, और उसके बाद ये वीकली चला करेगा करंट अफेयर्स। क्लियर है आपको, आ गया समझ में इतना। और अगर आप चाहते हो कि हाँ हिस्ट्री क्लास कंटिन्यू रहे, डेली रहे, तो आप कमेंट कर देना। जो बच्चे डेली क्लास देख रहे हैं या जैसे भी बाद में देखते हो, तो आप कमेंट जरूर कर देना कि सर हिस्ट्री की क्लास को आप चलाइए। तो फिर मैं इस वीक ऐसे ही रहेगा, नेक्स्ट वीक से आपकी फिर से हिस्ट्री की क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो समझ गए बात। आपके लिए इंग्लिश स्टार्ट की जा रही है स्पेशली, क्योंकि काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, सर इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इंग्लिश का सोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो अब हम इंग्लिश का ही सोल्यूशन करेंगे। आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट की जा रही है। कल 11 बजे आपकी क्लास होगी इंग्लिश की। कल संडे है तो कल बस इंग्लिश की क्लास होने वाली है। इंग्लिश की क्लास को आप देखिएगा 11 बजे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगी आपको, मतलब बिल्कुल जीरो से इंग्लिश स्टार्ट होगी, जैसे आप स्कूल में भी नहीं पढ़े होंगे ना, उससे भी नीचे लेवल से स्टार्ट करेंगे। और एग्जाम मतलब एग्जाम ओरिएंटेड होगी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ाया जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगी बिल्कुल। ठीक है, और आप मैथ्स की क्लास को सपोर्ट कीजिए, वहाँ पे मेंसुरेशन चल रहा है। जो बच्चे नहीं देखते मैथ्स की क्लास, वो मैथ्स की क्लास को देख लिया कीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए आज की अनाउंसमेंट थी। चलिए अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बंगाल का विभाजन और कांग्रेस का विभाजन। अब बंगाल के विभाजन की बात कर लेते हैं पहले हम। पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखो, बंगाल का विभाजन मैंने आपको बताया था ना, किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ था, जल्दी से कमेंट कर दो। मतलब किस वायसराय के टाइम पे हुआ था, गवर्नर जनरल तो नहीं थे उस टाइम, किस वायसराय के टाइम पे हुआ था। तो ये आपको मैं इसकी डेट बताता हूँ। ये होता है हमारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किया जाता है। ठीक है, मतलब ये डिसीजन लिया जाता है इस दिन किसके द्वारा, मतलब वायसराय की काउंसिल के द्वारा, और ब्रिटेन से ये डिसीजन पास होता है। और ये एक इनैक्ट मतलब अप्लाई कब होता है, लागू जिसे हम कहते हैं अप्लाई। तो ये लागू कर दिया गया था कब से, इसको लागू करने की डेट बताओ, अगर आपको पता है तो कमेंट करो जल्दी से। और अगर आप चाहते हो ना क्लास चलती रहे, तो आप इसको शेयर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और खुद भी देखा कीजिए पूरी क्लास को। ठीक है, क्योंकि आप क्लास ना देखते हो ना शेयर करते हो, तो इसलिए फिर आपके लिए मेरे को करना ही पड़ेगा। क्या फ़ायदा ऐसी क्लास चलाने का जिसको आप देखो ही नहीं फिर, है ना। तो इसलिए ये अब मैंने 3 दिन की क्लास कर दी है, अल्टरनेट डेज पे चला करेगी। शायद मेरे को लग रहा था कुछ ज़्यादा लोड हो रहा होगा, आपसे पूरे वीक क्लास नहीं ली जा रही होगी, तो मैंने कम कर दी है क्लास। अब आप रिवाइज भी कर सकते हो और डेली पढ़ भी सकते हो, और उसी के साथ इंग्लिश भी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, चले आगे। और जो ये दिन को मतलब जिस दिन ये डिवाइड हुआ, इनैक्ट हुआ, इस डे को कैसे मनाया गया, 2 तरीके से बनाया गया। एक तो शोक दिवस, इस दिन शोक दिवस मनाया गया, और दूसरा क्या मनाया गया, राखी दिवस। अब दोनों दिवस के बारे में मैं बताता हूँ किस किस के द्वारा इनको अनाउंस किया गया था। शोक दिवस की बात करें
तो ये बंगाल की जनता द्वारा मनाया गया था कि उनको अलग अलग बांट दिया गया है कि कुछ लोगों को उधर बंगाल में और कुछ इधर। और ये पार्टीशन किस आधार पे किया गया था? मुस्लिम बहुल इलाके को एक तरफ किया गया था और जिस तरफ हिंदू और बंगाली ज़्यादा रहते थे उसको एक तरफ किया गया था। ठीक है, ऐसी राखी दिवस ये तो शहीद दिवस तो बनाया गया किसके द्वारा? बंगाल के लोगों द्वारा। और राखी दिवस बनाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है राखी दिवस का। इन्होंने ये दिवस इसलिए मनाया था कि ये दिखाना चाहते थे कि हमारी एकता को आपने तोड़ा है और हम एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं, जैसे रक्षाबंधन पे राखी बांधी जाती है उसी तरीके से। तो ये इसलिए मनाया गया था इस दिन। ठीक है, और बंगाल का विभाजन इसके बाद हम बंगाल के विभाजन को ही पढ़ते हैं कि कैसे हुआ। बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। आज थोड़ा मौसम खराब है तो पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, वो हवा चल रही है बहुत तेज बाहर। ईस्ट बंगाल की बात करें तो बंगाल प्लस असम आते थे इसमें, बंगाल प्लस असम। जो आज का बंगाल है और असम है वो उस समय के ईस्ट बंगाल में आता था। और अगर वेस्ट बंगाल की बात करें जो आज हमारे पास है, असम भी हमारे पास आ गया अब ईस्ट में से। ठीक है, वेस्ट बंगाल की बात करें तो इसमें जो बंगाल है प्रेजेंट वो प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, ये तीनों चले गए किसमें? वेस्ट बंगाल में। और आज ना मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा 5-6 दिन तक चला था, गवर्नर जनरल्स के क्वेश्चन लेके आया हूँ और वायसराय के। ठीक है, सारे क्वेश्चन मिक्स है, 30 क्वेश्चन के लगभग होंगे। आपको हम उन क्वेश्चंस को लगभग 5 से 7 मिनट में कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आपकी बैकग्राउंड नॉइस थोड़ी सही होगी। ठीक है, तो चलिए, ये ना मैंने ध्यान नहीं दिया, ये पार्टीशन की स्पेलिंग गलत है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, तो वैसे हम यही लिखने वाला था मैं। ठीक है, पार्टीशन की बात करें तो किस बेसिस पे हुआ था? तो पार्टीशन जो हमारा हुआ था 2 तरीके से हुआ था। पहला बेस था भाषा, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और दूसरा बेस था धर्म। इन 2 चीज़ों के आधार पर इसका पार्टीशन किया गया था। एक तो लैंग्वेज था बेसिस और एक था रिलीजन, एक भाषा के आधार पर और एक धर्म के आधार पर। इन दोनों मतलब बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, चलें आगे। अब बंगाल के विभाजन के अगेंस्ट क्या हुआ तो ये और जान लेते हैं, बस फिर हमारा बंगाल का विभाजन पूरा हो जाएगा। तो अगर बंगाल के विभाजन के अगेंस्ट बात करें तो 1905 में बनारस सेशन होता है कांग्रेस का, बनारस सेशन। ठीक है, 1 मिनट रुकना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, लिख लिया होगा आपने। तो बात हो रही थी हमारी बनारस सेशन की। ठीक है, तो 1905 में लिख चुका था। ये थोड़ा सा ना मैं नॉइस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूँ तो इसलिए आपको यहाँ पे बीच में ऐसे लग रहा होगा कि डिस्टर्बेंस हो रही है, तो इसलिए मैं रुक जाता हूँ, बोलता नहीं उस टाइम पे। बनारस सेशन, ठीक है, अभी भी आ रही होगी बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं अब। इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। और इन्होंने ही क्या किया था, जो हमारी स्वदेशी मूवमेंट थी, स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई थी 1905 में ही, अगस्त में। और सेशन कब होता है इनका? दिसंबर में। अगस्त 1905 में इनकी स्वदेशी मूवमेंट चलाई जाती है। तो उसको ये कांग्रेस वाले, जब इनका बनारस सेशन होता है तो इसमें वो इसको सपोर्ट करते हैं, किसको? स्वदेशी मूवमेंट को, सपोर्ट स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, और बाइकआउट करते हैं किसका? देखिए, बाइकआउट बंगाल पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन। ठीक है, चलिए आगे। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था शुरू में कि उस टाइम पे वायसराय कौन थे, कौन थे उस टाइम पे वायसराय? तो आपको बताना है वायसराय कौन थे। तो वायसराय की बात करें तो मैंने आपको याद पहले भी पढ़ाया है, लॉर्ड
करजन उस टाइम पे कौन थे, वायसराय थे इंडिया के। और ये कब से कब तक रहे थे, एक बार और लिखवा देता हूँ, 1899 से 1905 तक ये भारत के क्या थे, वायसराय थे। ठीक है जी, चलें आगे। तो ये हो गया हमारा बंगाल का विभाजन पूरा। अब करने वाले हम इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन। तो कांग्रेस डिविडेशन देखेंगे, कांग्रेस का विभाजन। तो आपको पता है कांग्रेस दो भागों में टूट जाती है। एक का नाम होता है नरम दल, एक का नाम क्या होता है, नरम दल, नरम लिख देता हूं मैं ढंग से, नरम दल, और एक का गरम दल। ठीक है जी। और आपको पता है कि नरम दल को हम क्या कहते थे, मॉडरेट, और गरम दल को क्या कहते थे हम, एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब था कि वो लड़ाई में विश्वास ज़्यादा करते थे, मतलब कि हम अपना हक लड़के लेंगे। और ये क्या थे कि ये पूरा रूल वगैरह फॉलो करते थे नरम दल वाले। ठीक है, चले अब मैं इनके बारे में बता दूं। नरम दल को कौन फेवर कर रहा था, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। अलग पेज पे लिख लेते हैं। नरम दल की बात करें तो नरम दल के सपोर्ट में कौन था, जी के गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, और अगर गरम दल की बात की जाए तो गरम दल में कौन कौन था, गरम दल में आपने सुना होगा लाल बाल पाल, तो वो तीनों थे इसमें, लाल बाल पाल। ये ट्रिक भी समझ लो और ये ऐसे भी याद किया जा सकता है। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से विपिन चंद्र पॉल। ठीक है, तो समझ गए, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से विपिन चंद्र पॉल। ठीक है, पाल। क्लियर, आगे चले। इसके बाद क्या होता है, जो हमारी स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उसको क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है स्वदेशी मूवमेंट को। ठीक है, चलें आगे। तो स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट होती है, आपको बताया था 1905 में हुई थी। तो बाल गंगाधर तिलक जी मुंबई में बढ़ाते हैं इसको। बाल गंगाधर, देखो सब अपनी अलग अलग जगहों पे इसका एक्सपेंशन करते हैं स्वदेशी मूवमेंट का। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन मतलब कि अपने देश की चीज़ों को ही यूज़ करना है, उस तरीके से था ये। तो स्वदेशी आंदोलन का मैं आपको बता देता हूँ मूवमेंट को कहाँ कहाँ पे किसने बढ़ाया। तो आप लिख लो मुंबई और पुणे, मुंबई या बॉम्बे और पुणे, बॉम्बे और पुणे में किसने बढ़ाया इसको, बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, मैं जगह का नाम लिखता जा रहा हूँ और नाम बोलता जाऊंगा साथ साथ ही। क्लियर, आगे चले। चलिए नेक्स्ट देखिए, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय इसको कहाँ बढ़ाते हैं, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, ये दोनों इसको यूपी और पंजाब में इंक्रीज करते हैं। क्लियर, अब आगे बात कर ले। ये बस जगह का नाम लिखना, पूछा जाएगा कहाँ किसने बढ़ाया। जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो आप देखते हो यही क्वेश्चन मिलते हैं सब। सैयद हैदर अली, नहीं हैदर अली नहीं है, सैयद हैदर राजा, इन्होंने कहाँ पे, दिल्ली में। और एक पिल्लई करके होते थे, इन्होंने मद्रास में इसको बढ़ाया था। ठीक है, चले आगे। अब बात आ जाती है, तो अब बात करते हैं 12 दिसंबर 1911 की। इस दिन क्या होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो कैंसिल कर दिया जाता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल, एक तो चीज़ ये होती है। दूसरा क्या होता है, जो हमारी न्यू कैपिटल बन गई वो कौन सी बन गई, न्यू कैपिटल दिल्ली बन गई। क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे क्या लगा था, दिल्ली दरबार लगा था, याद होगा आपको। क्लियर है, तो नई कैपिटल किसको बना दिया जाता है, दिल्ली को नया कैपिटल बना दिया जाता है, और बंगाल को एक यूनाइटेड जगह बना दी जाती है, जैसे पहले बंगाल था वैसे ही। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब जैसे ही कांग्रेस डिवाइड हुई थी तो कांग्रेस के साथ साथ कुछ अन्य दल भी बन गए थे। जैसे कि अब बात करते हैं मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग कब बनती है, मुस्लिम लीग बनती है हमारी 1906 में। अगर पूछा जाए किसके द्वारा बनाई गई थी, नवाब
पहले भी बता चुका हूं ये तो मैं, सलीम उल्लाह खान जी के द्वारा, सलीम उल्लाह खान के द्वारा इसको बनाया गया था ढाका में। ठीक है, ये आपने पढ़ा है पहले भी जब मैं करा रहा था आपको एक दिन ये। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको सपोर्ट किया था। ये मतलब कांग्रेस के अपोजिट थे। इन्होंने सपोर्ट किसको किया, बंगाल विभाजन को, और बाइकआउट किसको किया, बॉयकॉट किया किसको, स्वदेशी मूवमेंट को। ठीक है, और इन्होंने किस चीज़ की मांग करी, मुस्लिम लीग ने मांग करी कि सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब अलग से चुनाव होने चाहिए किसके लिए, मुस्लिमों के लिए। ठीक है, क्लियर, आपको इतनी बात आ गई समझ में। तो ये बस बंगाल के विभाजन में बस इतना ही जानना था कि वो दो भागों में अलग अलग होती है, और एक गरम दल होता है, एक नरम दल होता है, और वो फिर कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब हमारा कल का टॉपिक होगा रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल। अभी मैं यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ, वंदे मातरम, वंदे मातरम ये किसके द्वारा लिखा गया था सॉन्ग, ये अलग से बात बता रहा हूँ, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, ये वाला तो लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी, याद कर लेना बंकिम चंद्र चटर्जी। क्लियर, और दूसरा एक और था उस टाइम पे, ये जब ही लिखे गए थे जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस टाइम पे, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये दो गीत उस टाइम पे लिखे गए थे, आपको पता है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब जो कल का टॉपिक होने वाला है वो रहेगा हमारा रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल, मतलब जो हमारे आज़ादी के लिए जितने भी उन्होंने आंदोलन वगैरह किए गए थे वो सब पढ़ने वाले हम, जो कि इस टाइम में हुए थे 1900 के बाद या 1900 से कुछ टाइम पहले, मतलब आसपास 1900 से 1947 के बीच में जितने भी होते हैं आंदोलन, उन सभी को हम पढ़ने वाले हैं कल। ठीक है, देखेंगे क्लास में पूरे होंगे कि नहीं, बट उन्हीं को कल से हम करने वाले हैं। ठीक है, और अभी हम करते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन, किसके, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसराय के जो क्वेश्चंस थे उन सभी के, मतलब जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके क्वेश्चन करेंगे। और ये भी आपका इसमें बस मेन ना यही रह गया है कि अब हमें स्ट्रगल्स पढ़नी है कुछ, और गांधी जी के बारे में पढ़ना है, ऐसे ही और 2-4 टॉपिक्स और हैं छोटे छोटे, उनको करना है, और उसके साथ ही आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी हो जाएगी। एक कारण ये भी था कि क्लासेस को कुछ कम कर दिया गया क्योंकि ये हिस्ट्री पूरी होने वाली है। ठीक है, जब कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो फिर से क्लासेस को इंक्रीज कर दिया जाएगा जिससे क्लास पूरा जल्दी से हो जाए। ठीक है, तो हिस्ट्री आपकी स्टार्ट, मतलब इंग्लिश स्टार्ट होगी कल 11 बजे, पहली क्लास है। और हाँ, क्लास का टाइमिंग भी चेंज हो रही है, अब से जो आपकी क्लास हुआ करेगी ये 10 बजे वाली अब हुआ करेगी 12 बजे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे सुबह 10 बजे लाइव आ नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए क्लास का टाइम चेंज कर दिया गया 12 बजे। कल तो 11 बजे होगी, फिर डेली 12 बजे हुआ करेगी ये क्लास। ठीक है, चले, और शाम वाली क्लास भी आपकी 4 बजे है, वो 4 बजे ही सही है क्योंकि उस टाइम पे तो शायद आप सभी फ्री रहते हो। अगर आपको लगता है उस क्लास का टाइम चेंज किया जाए तो कमेंट कर देना उस क्लास में या इस क्लास में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथों से काती गई हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था। तो 1857 में जो इंपीरियल दरबार लगा था तो उसमें जो जीवी जोशी जी थे वो हमारे हाथों से काते हुई खादी जो थी उसके कपड़े पहन के गए थे, ये दिखाने के लिए एक तरीके से कि हम अपना स्वदेशी को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बंगाल में राजस्व का इस्तेमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो आपको याद होगा ना, मैंने आपको रैयतवारी और इस्तेमरारी दो बंदोबस्त और ये पढ़ाए थे आपको। देखो, इस्तेमरारी को मैंने एक नाम और दिया था ना, परमानेंट सेटलमेंट इंग्लिश में, तो ये वही है स्थायी बंदोबस्त। तो ये किसने लागू किया था, तो ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि देखो ये क्वेश्चन कराया है मैंने, पहले वाला नहीं कराया था तो वो ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये कॉर्नवालिस द्वारा लागू किए गए थे। अब आपको कमेंट करना है किस टाइम पीरियड में कॉर्नवालिस क्या थे, हमारे गवर्नर जनरल थे। चलें आगे, ये आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहे होंगे, मैं बोल रहा हूँ सुन लेना, दिख रहे हो तो आप पढ़ लेना। भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। तो ये सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज है। स्थायी बंदोबस्त मतलब इस्तेमरारी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ही। ठीक है, चले आगे। अब अगला क्वेश्चन पूछ लिया है कि मद्रास रेजिडेंसी जो थी वहाँ पे
हमारी रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये रैयतवाड़ी, जो हमारा रैयतवाड़ी सेटलमेंट है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये थॉमस मुनरो। देखो नोट्स खोल के, है ना ये तीनों क्वेश्चन अब तक के, एक पहला छोड़ देते हैं तो उसके बाद 3 क्वेश्चन और किए, ये सारे नोट्स में से हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? सेम क्वेश्चन, बस लैंग्वेज का फर्क है, मैं आपको इसीलिए सारे क्वेश्चन लेके आता हूँ, कट नहीं करता हूँ, जिससे आपको लैंग्वेज का डिफरेंस भी पता चल सके। तो यहाँ पे आपको पता है सर थॉमस मुनरो, अभी तो देखा है पीछे आंसर। चले आगे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ये भी नोट्स से है बिल्कुल। बताइए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको याद होगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया गया था पहला बंगाल का, ठीक है। उससे पहले पोस्ट ओनली गवर्नर की होती थी। उसके बाद अगली देखते हैं, एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो आपको मैंने ये भी बताया था ना कि भारत में किसकी सिविल सर्विसेज की परीक्षा स्टार्ट की गई थी, तो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो याद होगा आपको डलहौजी। शायद मैंने आपको ये भी लाइन लिखवाई थी, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, तो लॉर्ड डलहौजी लिखाया था, देखना आप एक बार, ठीक है। चलें आगे, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये क्वेश्चन देखो, एक दिन और पढ़ रहे थे ना जब मैंने कहा था इस क्वेश्चन में ऑप्शन सही नहीं है, तो उस दिन उस क्वेश्चन में ऑप्शन सही नहीं थे, आज ऑप्शन सही है। आज इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। चले आगे, तो ये पहले भारतीय थे। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो एक ही गवर्नर जनरल थे जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था, किसके लिए? कि वो ढंग से शासन नहीं कर रहे हैं और अपना सेल्फ बेनिफिट देख रहे हैं, वो भारत में अपना खुद का भला कर रहे हैं, और मतलब वहाँ पे इंग्लैंड के लिए या ब्रिटेन के लिए वो वहाँ पे काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो ये वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ ही चलाया गया था, ठीक है। चलें आगे, ये शायद मैंने नहीं लिखा है, लिख लेना, मेरे को लग रहा है मैंने ये वाली बात नहीं लिखाई थी, तो वॉरेन हेस्टिंग खोलना और उसमें ऐड कर लेना। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत, ये सेम ही क्वेश्चन रिपीट है, निम्न में से कौन भारत का पहला वाइसरॉय था? तो याद करो वाइसरॉय कब बनाया गया था, याद है किसी को? जब 1857 की क्रांति खत्म हुई थी, तो उसके बाद इस पोस्ट का नाम वाइसरॉय कर दिया गया था। तो और आपको याद है उससे पहले गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो लॉर्ड कैनिंग था, तो वो ही अब कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग ही पहले वाइसरॉय बनेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के, एक मिनट रुकना, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वाइसरॉय था। तो बताइए, अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसरॉय, याद करो, सेम, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाई है, और मैंने ऐसे ही लिखाया था, अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसरॉय कौन? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है जी। चले आगे, पेपर का नाम आप पढ़ सकते हो कौन से पेपर में आ रहा है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बनाता कि मैं दिखाऊं कि मेरे नोट्स में से आ रहा है, सब प्रीवियस ईयर है। चले आगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब इसमें क्या थी कि राज्य हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प की नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आपको याद होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसको लागू किया गया था, राज्य हड़प की नीति को, ठीक है। चलें आगे, भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन था? तो भारत का अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन था, याद है ना आपको। उसके बाद जो बने थे सी राजगोपालाचारी जी, वो गवर्नर जनरल ही बनाए गए थे, दोबारा से फिर से पोस्ट का नाम चेंज करके गवर्नर कर दिया गया था, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वाइसरॉय था। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, लो आ गया वो क्वेश्चन जो अभी बोल रहा था, तो बताया ना अभी आपको मैंने, सी राजगोपालाचारी जी पहले गवर्नर जनरल थे भारत के। चले आगे, भारत किसके वाइसरॉय काल में स्वतंत्र हुआ? तो ये तो आपको पता ही है, माउंटबेटन जी लास्ट ही है, तो इन्हीं के टाइम पे भारत आजाद हुआ होगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखो बस लैंग्वेज घुमाई जा रही है, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। क्लियर है? चलें आगे, काफ़ी क्वेश्चन है आपके, आज मैं लेके आया था 30 क्वेश्चन अप्रोक्स, और मैं ऐसा नहीं है कि 30 क्वेश्चंस के लिए आपका आधा घंटा से 1 घंटा ले लूँ, क्योंकि मैंने सारी बातें पहले से ही पढ़ाई हुई है, तो बस मेरे को क्वेश्चन बताना है और उसके बारे में जो बात आपको नहीं पता होगी वो नहीं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, अगर अगला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषतः पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में। तो इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि पंजाब प्रांत, मतलब पंजाब जो प्रांत था उसके हिसाब से लॉर्ड कर्जन ने सबसे अच्छा सुधार क्या किया था? तो ये सुधार था हमारा
कृषि से संबंधित सुधार था ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो उन्होंने वहाँ पे कृषि संबंधित सुधार किया था। आपको पता होगा कि वहाँ पे मैंने जब आपको पढ़ाई हुई है ना कि वहाँ पे क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए थे, तो उसमें देख लेना लॉर्ड कर्जन में, ठीक है। तो उसमें लिख लेना, अगर ये बात ना लिखे तो पंजाब के संबंध में पूछे तो वहाँ पे कृषि संबंधित सुधार ज़्यादा किए गए थे। इसमें पूछा है कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय के दौरान कौन सी घटना नहीं हुई थी। तो देखो आज ही पढ़ा है, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था, तो ये ऑप्शन गलत है, नहीं हुई पूछा है उन्होंने। पुरातत्व विभाग की स्थापना ये भी हुई थी। द्वितीय दिल्ली दरबार, पता है कि बंगाल का विभाजन कैंसिल किया गया था, द्वितीय दिल्ली दरबार भी हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन इनके टाइम पे नहीं हुआ था। ये किसके टाइम पे हुआ था पता है ना, याद कैसे कराया था, डफरिन, मतलब लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुआ था, ठीक है। चले आगे, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करें तो लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने काफ़ी काम भी किए थे, ऐसा नहीं है, मैंने आपको लिखवाए हैं सब। ये वाला क्वेश्चन भी लिखवाया है मैंने, यूनिवर्सिटी एक्ट करके, ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास्ड बाय। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था। तो स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंग्लिश वालों के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसकी जो पैरवी ज़्यादा की थी वो रिपन ने की थी कि भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। इसी के लिए आपने इस टॉपिक में मैंने आपको बहुत सारी बातें भी लिखवाई थी, तो वो आप पढ़ लेना। जिसने और जो पहली बार इस क्लास से जुड़ा और सोच रहे हो सर कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाना मॉडर्न हिस्ट्री में, और वहाँ पे गवर्नर जनरल और वायसराय की क्लास नंबर 4 या 5 से शुरू होंगी, वहाँ से आप देख लेना। और अगर आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी है तो पूरी प्लेलिस्ट देखना, स्टार्टिंग से मॉडर्न हिस्ट्री आपकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम ऐसे ही धीरे धीरे और हिस्ट्री करेंगे, और कमेंट करके जरूर बताना क्लास के बारे में आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, अभी बताया ना, लॉर्ड रिपन, ठीक है। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान में रेल यात्रा प्रारंभ की गई। तो रेल यात्रा कहाँ पे चलाई गई थी, तो बम्बई में चलाई गई थी, जो अब मुंबई बन गया है, ठीक है। पता है ना, मुंबई टू थाने लिखवाया है ये भी क्वेश्चन मैंने। चले आगे चलते हैं। तो ये हो गए आज के हमारे पूरे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी है, आपको शेयर करना है, लाइक करना है, और कल 11 बजे लाइव आना है सभी को, ठीक है। इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होगी कल से। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम पे। चलिए, थैंक यू।